नमस्कार मेरे अलीगढ़ स्टडी परिवार के सदस्यों। मैं आपका दोस्त विवेक स्वागत करता हूं यूपी पुलिस के लिए हिंदी की महत्वपूर्ण क्विज में। ये प्रश्न पिछले 10 वर्षों में भारत में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें से लिए गए हैं। अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन हैं विपिन, बापू, रश्मि या विकट। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अरण्य का पर्यायवाची विपिन होता है। अरण्य के अन्य अन्य पर्यायवाची जंगल, वन, कानन और अटली होता है। अगला प्रश्न प्रश्न है आप शब्द सर्वनाम है। ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न प्रश्न है चराचर का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है चहाधन आचर, चरधन अचर, चतधन अचर, चराधन चर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चरधन अचर होता है। चराचर में दीर्घ संधि होती है। अगला प्रश्न प्रश्न है परमोजस्वी का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है परमोधन ओजस्वी, परमाधन ओजस्वी, परमधन ओजस्वी, पराधन ओजस्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, परमधन ओजस्वी होता है। परम ओजस्वी में वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न प्रश्न है अन्वेषण में कौन संधि है। ऑप्शन है यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यड़ संधि होता है। अन्वेषण का संधि विच्छेद अणुधन एषण होता है। एषण। अगला प्रश्न प्रश्न है गजानन में कौन सा समास है। ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास होता है। गजानन का अर्थ होता है गज के समान मुख, यानी भगवान गणेश। अगला प्रश्न प्रश्न है यज्ञशाला कौन सा समास है। ऑप्शन है द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास होता है। यज्ञशाला का होता है यज्ञों के लिए शाला। अगला प्रश्न प्रश्न है रात दिन में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। जब भी दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आए वहाँ हमेशा द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न प्रश्न है इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है शुरू होना, समाप्त होना, तैयार होना, अटल रहना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इतिश्री का समाप्त होना होता है और शुरू होना का श्री गणेश। अगला प्रश्न प्रश्न है तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है खुशामद करना, प्रशंसा करना, झगड़ा करना, भला बुरा कहना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खुशामद करना होता है। अगला प्रश्न प्रश्न है ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है बहुत लाभ होना, जोर से कहना, भाग्य पलटना, इधर उधर भटकना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जोर से कहना। अगला प्रश्न दोस्तों अगर हम आपका समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चक्रपाणी में कौन सा समास है। ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास। चक्रपाणी भगवान विष्णु के लिए प्रयोग होता है। दोस्तों जब भी कोई शब्द भगवान के लिए प्रयोग होता है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न प्रश्न है कमल नयन में कौन सा समास है। ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्मधारय समास होता है। कमल नयन का अर्थ होता है कमल के समान नयन। अगला प्रश्न प्रश्न है प्रेम
निमग्न में किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन है तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है या कर्मधारय समास का है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है जगतनाथ, जगतधननाथ, जगन्नाथ, जगधननाथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जगतधननाथ, हलंत वाला जगत। इसमें व्यंजन संधि होती है। अगला प्रश्न है जगदीश का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है जगतधन ईश, जगदधन ईश, जगधनदीश, जगधन ईश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जगतधन ईश। इसमें भी व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है पवित्र का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है पलधन इत्र, पौधन इत्र, पाधन इत्र, पविधन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पौधन इत्र। इसमें अयादि संधि होती है। अगला प्रश्न है उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। दोस्तों, जिस भी शब्द में हलंत आता है वहाँ व्यंजन संधि होती है। उच्छ्वास में भी व्यंजन संधि है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बाड़में का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है बाकधन में, बागधन में, बागधन में या बाड़धन में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाकधन में। दोस्तों, बाड़में में कौन सी संधि है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्रश्न है उत्कर्ष का विलोम है। ऑप्शन है परमोत्कर्ष, अपकर्ष, विकर्ष। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपकर्ष होता है उत्कर्ष का विलोम। अगला प्रश्न है नैन का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है नाधन यन, नैधन अन, नयधन ना, नहधन अन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नैधन अन। नैन में अयादि संधि होती है। अगला प्रश्न है पुत्र का पर्यायवाची है। ये तो बहुत ही सरल है। ऑप्शन है कुमारी, बेटा, पोता, बेटी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेटा होता है। दोस्तों, पुत्र के अन्य पर्यायवाची होते हैं लड़का, संतान, अपत्यय। ये सबसे अलग होता है अपत्यय। बाकी सब लोग आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न है पत्थर का पर्यायवाची है। ऑप्शन है पाषाण, ढेला, चिक्का, कंकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पाषाण होता है। पत्थर के अन्य पर्यायवाची हैं पाहन, उपल और प्रस्तर। अगला प्रश्न है नर का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन है पुरुष, व्यक्ति, धनी, नारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नारी। अगला प्रश्न है जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है स्त्री विहीन, पत्नीहीन, विधुर, नारी विहीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विधुर होता है। अगला प्रश्न है कान देना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है सावधान होना, प्रतीक्षा करना, ध्यान देना या बहकाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ध्यान देना। अगला प्रश्न है हृदय का विशेषण शब्द है। ऑप्शन है हृदय, हार्दिक, हृदयी। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हार्दिक होता है। अगला प्रश्न है महाशय का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है महाधन आशय, महाधन से, महाधन अशय, महाधन ओवर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महाधन आशय। दोस्तों, महाशय में दीर्घ संधि होती है। अगला प्रश्न है बैठक में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन है उक प्रत्यय, का प्रत्यय, अक प्रत्यय, उक प्रत्यय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अक प्रत्यय होता है। अगला प्रश्न है लंबोदर में कौन सा समास है। ऑप्शन है
कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। दोस्तों, लंबोदर एक भगवान के लिए प्रयोग होता है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास होगा और कौन से भगवान को लंबोदर कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्विज में।